दोस्तों फ्रिक्शन में भिन्नों में सभी को प्रॉब्लम आती है कि फ्रिक्शंस कैसे काम करते हैं, यानी कि जब बटे के अंदर दो संख्याएं होती है तो उनको कैसे करते हैं। जैसे कि अभी आपके सामने संख्या है, इसमें कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है इसका पता लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अपन को बेसिक नॉलेज नहीं होती उस जगह पे। तो आज जो है मैं लेके आया हूँ किस तरीके से अपन इनके अंदर जो है डिफरेंसेस कर सकते हैं, कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, कितना इजीली अपन इसको पता लगा सकते हैं, वो आज हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। मैं भानु प्रताप सिंह चौहान आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नेक्टर क्लासेस में। तो शुरू करते हैं। देखिए क्या होता है कि जैसे आपके सामने है, कोई भी भिन्न ले लेते हैं अपन 1/2, 3/4 और 5/7। जैसे मैंने ले रखी है 1/2, 1/2, 3/4, 5/7। ये मैंने भिन्ने ली हैं, फ्रिक्शंस लिए हैं मैंने। इसके अंदर अपन को डिफरेंस बताना है या क्या होता है, जो भी होती है सारी सारी बातें अपन आज इसके अंदर करेंगे। देखो सबसे पहले मैं 1/2 की बात करता हूँ, ठीक है। तो 1/2 से अपन जो पहली बेसिक बातें होती है वो सारी की सारी समझ लेते हैं। 1/2 के अंदर क्या होता है, 1 जो होता है ये आपका क्या होता है, अंश होता है। इसको अपन बोलते हैं न्यूमरेटर, ठीक है। अंश बोलते हैं इसको हिंदी में, ठीक है। और जो आपका दो होता है नीचे, सॉरी आपका जो नीचे वाली जो संख्या होती है इसको अपन बोलते हैं हर, या इसको अपन बोलते हैं डिनोमिनेटर, ठीक है। तो यानी कि जो ऐसी बटे के अंदर जब दो संख्या दी हुई होती है, कोई संख्या दी हुई होती है, जैसे 1/2 दिया हुआ है, तो जो 1 है ऊपर की जो संख्या है उसको अपन बोलते हैं न्यूमरेटर, और जो 2 है नीचे का उसको अपन बोलते हैं डिनोमिनेटर। यानी हिंदी के अंदर अपन इसको सिंपली कैसे बोलेंगे कि जो ऊपर वाली संख्या है उसको बोलेंगे अंश, और जो नीचे वाली संख्या है उसको बोलेंगे हर। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। आगे की बातें करते हैं, बहुत प्यारी बातें होने वाली है, बहुत अच्छी बातें होने वाली है, ध्यान से सुनते रहेंगे, ठीक है। अभी जैसे कि मैंने आपको, जैसे मैंने बताया 1/2, 3/4 और 5/7, यही लिया था मैंने 1/2, और फिर उसके बाद में लिया था 3/4, और फिर लिया था मैंने 5/7, ठीक है। अब अगर मैं इसको आप बोल दूं, इसको बोल दूं असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर आपको अरेंज करना है इसको, यानी आरोही क्रम या अवरोही क्रम के अंदर आपको बताना है, तो कैसे करोगे आप इसको। क्योंकि यानी कि अपन ना तो नीचे से देख के बता सकते हैं, ना ऊपर वाली तरफ से देख के बता सकते हैं, या तो अपन इसके न्यूमरेटर को देखकर या इसके अपन डिनोमिनेटर को देखकर बता सकते हैं कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। यानी इससे डिफरेंसेस करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, डिफरेंस नहीं कर सकते इसमें कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ आरोही क्रम या अवरोही क्रम क्या होता है, ठीक है। आरोही क्रम की जब मैं बात करता हूं तो आरोही क्रम होता है आपका असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि छोटे से बड़ा, यानी कि जो सबसे छोटी संख्या होगी उसको सबसे पहले लिखा जाता है, और जो सबसे बड़ी संख्या होती है उसको बाद में लिखा जाता है। सिंपल सी बात। अब बात करता हूं डिसेंडिंग ऑर्डर की, यानी कि उसको बोलते हैं अपन अवरोही क्रम। तो अवरोही क्रम की जब बात करता हूं तो अपन को समझना होता है कि बड़ा जो होता है उसको सबसे पहले लिखेंगे, और जो छोटा होता है उसको उसके बाद में लिखेंगे। इतनी सी बात है, ठीक है। अब जैसे 1/2, 3/4 और 5/7 है, अब इसके अंदर अपन को डिफरेंस करना, सबसे पहला काम करना होगा कि अपन इसके अंदर डिफरेंस कर पाए कि इसमें कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है, ठीक है। यानी 1/2 बड़ा है या 3/4 बड़ा है, इसके बारे में अपन को पता लगाने में बहुत ज्यादा मुश्किल होती है। तो उसके जो है आपके पास में 4 मेथड होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला मेथड है, अपन इसको बोलेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो होता है उससे अपन करेंगे। तो सबसे पहला मेथड होता है आपके पास में क्रॉस, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से जो है, रूल से जो है अपन इसको क्या करेंगे, करके देखेंगे कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से किस तरीके से अपन इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। यानी सबसे पहले मैं 1/2 और 3/4 के बीच में ही डिफरेंस देखता हूं। 1/2 और 3/4 के अंदर जो डिफरेंस होगा वो कैसे चेक करेंगे। तो 1/2 इज इक्वल टू 3/4 लिख लेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। जिस साइड बड़ी होगी वो, इसका मतलब क्या हो गया, उस साइड वाली जो है संख्या जो है वो बड़ी होगी। तो 4/4 की अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 4 आ जाता है, 2 की अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 6 आ जाता है। यानी कि इधर वाला क्या है 4 है, इधर वाला 6 है, इसका मतलब इस साइड वाली जो है डिजिट जो है, यानी कि इस साइड वाला जो फ्रैक्शन है वो बड़ा है, इस साइड वाली भिन्न जो है वो बड़ी है। तो 3/4 इस जगह पे बड़ा होगा। तो ये होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इसके बाद में आता है आपका एक और मेथड, एक और तरीका, जिससे भी अपन क्या कर सकते हैं, इनके बीच में जो है डिफरेंस निकाल। नेक्स्ट जो मेथड है वो आपके सामने देखो। इसके अंदर अपन क्या करते हैं, एलसीएम से किसी भी जो भी फ्रैक्शन होता है, किसी भी भिन्न का जो है अपन डिफरेंस जो है वो निकाल सकते हैं, कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, उससे पता चल जाएगा अपन को एलसीएम से। तो अपन कर रहे हैं बाय एलसीएम। तो मैं लिख देता हूं इस जगह पे
बाय एलसीएम। ठीक है, इसके लिए मैं कुछ भिन्न है वो ले लेता हूँ, जैसे कि 3/4 और 2/4 5 ले लेते हैं। 3/4 और ले लेते हैं अपन 2/5 और फिर उसके बाद 7/10। ठीक है, तो ये मेरे पास 3 भिन्न हो गए। ठीक है, इसके अंदर आपको सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको इसके अंदर जो भी है 4 है 5 है और 10 है, यानी कि अपने पास 3 भिन्न है, तीनों में से इसका अपन को निकालना पड़ेगा एलसीएम। एलसीएम निकालते हैं 4 5 और 10 का। 4 5 और 10 का एलसीएम क्या होगा, सभी को पता है 20 आएगा, फिर भी करके देख लेते हैं एक बार। 4 5 और 10। ठीक है, तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या 2 से करते हैं अपन। 2 दूनी 4 5 2 5 10, 2 से 2 दूनी 4 5 5 सॉरी 2 1 5 से 5 एकम 5 5 5 मल्टीप्लाई कर दो कितना होगा, 2 दूनी 4 और 4 मुझे 20, यानी 4 की 5 से गुणा करूंगा तो 20 आ जाएगा। ठीक है, इतनी सी बात है। अब जो एलसीएम आया है 20 आया है, यानी कि जब भी अपने पास एलसीएम भिन्न दी हुई हो, एलसीएम आता है तो अपन क्या करते हैं, नीचे वाले से मतलब भाग देते हैं, यानी 20 आया ऐसे ही तो करते हैं। नीचे वाला जो भी होता है यानी डिनोमिनेटर जो भी होता है उससे अपन भाग देते हैं इसको, तो कितना आ रहा है, भाग देने पर कितना आ रहा है भाई 5 आ रहा है। ठीक है, 4 पंजे 20 होता है, 4 से भाग दूंगा अगर मैं 20 को तो कितना आएगा भाई 5 आएगा, 4 5 से 20 होता है, सभी जानते हैं। तो आपको इतना सा काम करना है, 3/4 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, देन फिर दूसरी वाली पे देखते हैं, 2 की 5 2/5 है, इससे इसको डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा भाई, 5 से अगर 2 और 20 को डिवाइड करता हूं तो 4 आ जाएगा भाई, 5 और 20 होता है तो 4 आ जाएगा, तो 2/5 मल्टीप्लाई 4। ठीक है, नेक्स्ट पे जाता हूं। अब जब इस पे आता हूं तो 10 से अगर इसको डिवाइड करता हूं 20 को तो कितना आ जाएगा भाई, 10 दूनी 20 होता है, 10 2 20 होता है, 2 आ गया। तो अगला क्या हो जाएगा, 7/10 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, इतनी सी बात। देखो कितना आ जाता है, 3 5 सा 3 पंजे 15 हो गया, 5 चौक 20 हो गया, 2 चौक 8 हो गया, 5 चौक 20 हो गया, 7 दूनी 14 हो गया और 10 दूनी 20 हो गया। ठीक है, तो ये अपने पास में आ गया 15/20 और 8/20 और 14/20। ठीक है, तो ये अपने पास में आ गया। अब इसके अंदर आप डिफरेंस कर सकते हो, नीचे वाले जो भी है सारे के सारे जो भी आपके डिनोमिनेटर है वो सेम है, तो अब आपको डिफरेंस निकालना ऊपर वाले न्यूमरेटर से, यानी कि उसके अंश से जो है आपको डिफरेंस निकालना है, अंतर निकालना है, कितना अंतर है। तो सबसे छोटा जो है वो सबसे छोटा ही रहेगा, तो 8/20 हो गया इसे भी। ठीक है, फिर उसके बाद में 14/20 हो गया, फिर उसके बाद में 15/20 हो गया। अब उसी हिसाब से काट दो जिस हिसाब से आपने इसकी मल्टीप्लाई करी थी, मतलब उसी हिसाब से काट देंगे अपन। 4 की टेबल से कट जाएगा, 4 2 8 और 5 बार जाएगा ना, और यहाँ पे 2 की टेबल से 2 7 14 हो जाएगा और 2 9 20 हो जाएगा। फिर उसके बाद में 5 की टेबल से कटेगा, 5 की टेबल से 5 के 15 5 चौक 20, तो 3 बच जाए। तो सबसे छोटा होगा 2/5 होगा। ठीक है, सबसे छोटा 2/5, फिर उसके बाद में उससे छोटा होगा 7/10 और फिर उससे छोटा होगा 3/4। तो इस तरीके से अपन इसके अंदर डिफरेंस निकाल सकते हैं। अब एक और मेथड होता है, इसके बाद में अपन बात करते हैं। इसके बाद में अगर अपन बात करते हैं तो होता है आपका अंश और हर के अंदर जब अंतर डिफरेंसेस निकाल सके अपन, अंश और हर के बीच में जो डिफरेंस होता है उससे भी अपन निकाल सकते हैं। इसको बोलते हैं बाय डिफरेंस बिटवीन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो अपने पास में मैं लिख देता हूं एक बार, अंश और हर में अंतर से, यानी अंश और हर में अंतर से अपन क्या निकाल सकते हैं, डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो भाई मेरे पास जो संख्याएं हैं 6/7 2/3। एग्जाम्पल बहुत ज्यादा इजी ले रहा हूं, आपको अच्छे समझ में आएगा तो ध्यान से समझते जाइए। 3/4 और फिर उसके बाद में है 5/6। ठीक है, तो ये अपने पास में कुछ मैंने भिन्न ले लिए। अब आपको क्या करना है, इनके बीच में डिफरेंस निकालना। देखो मैं 7 और 6 के बीच में अगर डिफरेंस निकालता हूँ, 7 और 6 के बीच में जो अंतर है वो कितना है, एक ही है, यानी 7 में से 6 जाएगा 6 जाएगा तो 1 बचेगा, 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा और 6 में से 5 जाएगा 1 बचेगा। यानी कि आप कहोगे सर इसके अंदर तो कोई भी डिफरेंस है ही नहीं, तो आपने ये वाले भिन्न क्यों लिए, तो इससे अपनी दो बातें प्रूफ हो जाएगी। पहली बात तो अगर जो डिफरेंस होएगा ना उस हिसाब से आप कर सकते हो डिफरेंस की कौन बड़ा है कौन छोटा है। और अगर ऐसा आ जाता है कि सारे के सारे डिफरेंसेस अगर सेम आ रहे,
अंतर सभी के समान आ रहे हैं, तो आपको अंश के अनुसार जिसका अंश सबसे छोटा है वही सबसे छोटी भिन्न होगी। तो यहाँ पे सबसे छोटा अंश किसका है भाई, इसका है 2/3 का, यानी कि सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी 2/3। तो आपका क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा, अगर आपको चार ऐसी कोई भी भिन्नें दे दी और आपको पूछ लिया जाए कि भाई कौन सबसे छोटी है, कौन सबसे छोटी है, कौन सबसे बड़ी है, आपको सीधा सा पूछ लिया जाता है, तो इतना टाइम वेस्ट नहीं करना है, देख के अपन पता कर सकते हैं अगर अपन को ये सारे के सारे रूल पता होंगे तो। ठीक है, फिर उसके बाद में बात करते हैं, एक और मेथड होता है जिस तरीके से अपन निकाल सकते हैं डिफरेंस। जैसे अगर आपके सामने कैसी संख्या आ जाए, बाय डिवीजन मेथड है, भाग से आपको निकालना है अंतर। ठीक है, तो बाय डिवीजन मेथड है, तो जैसे अगर संख्या आ जाए आपके पास 4/13 और 5/11, सपोज करा मैंने 4/13 और 5/11, इन दोनों के बीच में आप बता दो, आपसे पूछा जाए कि भाई इनमें से कौन सी छोटी है और कौन सी बड़ी है, कौन छोटी कौन बड़ी है, या आपको बहुत सारी संख्या दे रखी है, मतलब 4-5 संख्याएं दे रखी है और आपको बोल दिया जाए इसका असेंडिंग ऑर्डर कौन सा होगा, डिसेंडिंग ऑर्डर कौन सा होगा, तो उस जगह पे अपना टाइम वेस्ट करने से, टाइम वेस्ट करना ज्यादा टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि अपन उसको जल्दी से जल्दी कर सकें। तो एक और मेथड होता है आपका बाय डिवीजन मेथड, यानी बाकी मेथड से आप फॉलो कर सकते हो, पर इस मेथड से भी आप इसको कर सकते हो अगर आपको ये अच्छे से समझ में आता है तो 4/13 है और 5/11 है, तो 13 से अपन 4 को भाग दे देंगे और 11 से अपन 5 को भाग दे देंगे, और जो बड़ा आएगा वो बड़ा होगा और जो छोटा आएगा वो छोटा होगा। तो 4/13 को अगर मैं 13 से 4 को भाग देता हूँ तो मेरे पास आता है 0.307, क्या आता है 0.307, और अगर मैं 11 से 5 को भाग देता हूं तो मेरे पास आता है 0.454। ठीक है, तो यानी कि अगर मैं इन दोनों को भाग देता हूं, अगर इसको सिंपलीफाई करता हूं तो मेरे पास ये दोनों संख्याएं इस तरीके से आ जाती है 0.307 और 0.454। तो अपन को डिफरेंस सीधा सा पता चल जाता है देख के ही कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो बड़ा है आपका 0.454, यानी कि 5/11 ये वाली जो भिन्न है 4/13 वाली भिन्न से बड़ी है, यानी 5/11 बड़ी है 4/13 से, बस इतना था। यानी इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। अब क्वेश्चंस और भी तरीके के होंगे, चेंज होंगे, वो अपन आगे वाले लेक्चर के अंदर करेंगे। ये तो सिर्फ इंट्रोडक्शन था, तो इंट्रोडक्शन कुछ इस तरीके का था कि अपन डिफरेंसेस अगर निकालना चाहें तो किस तरीके से निकाल सकते हैं इजीली, और कौन कौन से मेथड होते हैं डिफरेंसेस निकालने के, तो वो सारे मेथड आज अपन ने सीख लिए हैं। अब जो आगे की बातें हैं वो इस तरीके से है कि क्वेश्चंस किस तरीके से आएंगे तो अगले लेक्चर के अंदर आपको पता चल जाएंगे। ठीक है।